नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक खास कार हमारे साथ यहाँ खड़ी आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हर एपिसोड नहीं होता है, तो आज कौन कौन सी नई गाड़ियां सवारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में हम चलाने वाले हैं लेटेस्ट मर्सिडीज EQE। क्या सब बदलाव हुए इसमें जानेंगे आज। और हीरो की एक्सट्रीम 164V कितनी अलग है, कितनी ज्यादा तेज तर्रार, इंतजार कीजिए इस रिव्यू का भी। कर फिरदौस बारोए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। एक बहुत ही फेमस कवि आमिर खुसरो की लिखी हुई चंद लाइनें हैं कश्मीर की खूबसूरती को लेकर, जिसका हिंदी में अर्थ है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है और यही है। और पहली बार जब कोई कश्मीर आता है तो बिल्कुल ऐसा ही उसको महसूस भी होता है। बट this video is not just about the beauty of Kashmir, because today we have with us is another beauty from the house of Mercedes-Benz India, which is the all-new, all-electric Mercedes-Benz EQE. तो क्या खास मर्सिडीज़ ने इसमें दिया है, और इसके साथ साथ क्या डिज़ाइन, क्या फीचर्स, किस तरह का परफॉर्मेंस, कितनी रेंज इसमें देखने को मिलती है, और कीमत क्या मर्सिडीज़ ने इस EQE की रखी है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो शुरुआत इसके फ्रंट डिज़ाइन से करते हैं। तो फ्रंट जो आप फेस देख रहे हैं वो मर्सिडीज़ EQ वाला, यह EQS वाला कह सकते हैं। यही पियानो ब्लैक एलिमेंट वहाँ भी देखने को मिला, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया गया है। और मर्सिडीज़ के स्टार्स आपको थ्रू आउट इसके फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएंगे। और एक बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज़ का 3 स्टार ये लोगो देखने को मिल जाता है। 360 कैमरा है, तो फ्रंट में कैमरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें डिजिटल लाइट्स दी गई हैं इस मर्सिडीज़ की EQE में। यहाँ पे फ्रंट में DRL, यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं, नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। एंड मर्सिडीज़ कह रही है एडेप्टिव लाइटिंग वाला फीचर इसमें दिया गया है, तो सामने के हिसाब से जो भी आ रहा जा रहा है तो उसके हिसाब से दीज लाइट्स कैन एडजस्ट, एंड काफ़ी विजिबिलिटी इनकी बेटर देखने को मिलती है। एंड फ्रंट में या साइड में सेंसर्स वगैरह, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको क्रोम का एलिमेंट इसके मडगार्ड में देखने को मिल जाएगा। साइड में चलें, टायर्स जो इसमें दिए गए हैं वो हैं 20 इंच के 250i सेक्शन के टायर्स इसमें दिए गए हैं। एलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। साइड में आऊँ, अब इसका जो है बोनट ओपन नहीं होता है, सो आप वॉशर फ्लूइड कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है। दिस इज स्लॉट ओवर देयर, यहाँ पे आप पानी डालेंगे, देन यू कैन फिल द वॉशर फ्लूइड फ्रॉम हेयर, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। देन EQE की ब्रांडिंग यहाँ साइड में दी गई है। साइड मिरर में जो है यहाँ पे भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे रनिंग बोर्ड दिया गया है, सिल्वर और ब्लैक रबर उसमें देखने को मिल जाता है। देन डोर हैंडल्स की बात करूँ तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा, गाड़ी चाबी सेंस कर लेगी और ये डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी इनके डोर हैंडल्स पर भी क्रोम का फिनिश है, एंड मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग यहाँ पर इनके डोर हैंडल्स पर भी देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आएँ, LED टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं। कनेक्टेड लाइट यहाँ पे इसमें दी गई है दोनों टेल लाइट्स के लिए। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न या डिज़ाइन ये इसकी टेल लाइट्स में देखने को मिल जाता है। EQE 500 की बैजिंग है, मर्सिडीज़ का स्टार लोगो अगेन, एंड 4मैटिक यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑफ रोड मोड भी इसमें दिया गया है। नीचे की तरफ ये क्रोम एलिमेंट इसके रियर बम्पर में भी देखने को मिल जाता है। दिस इज प्लास्टिक, नॉट बॉडी कलर्ड, तो ये मामला रियर एंड में इसके देखने को मिल जाता है इस मर्सिडीज़ बेंज EQE के एक्सटीरियर में। अब इंटीरियर की बात करूं तो लग्जरी वाला फील तो है। एंड ये 56 इंच का स्क्रीन जो देख रहे हैं यहाँ पे, हाइपर स्क्रीन जिसे मर्सिडीज़ कहती है, ये दिया गया है। सो ये सेंटर डिस्प्ले अराउंड 17 इंच के आसपास है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो पैसेंजर डिस्प्ले, जिसको पैसेंजर यूज़ कर सकता है। देन देयर इज़ अनदर डिस्प्ले जो यहाँ पे इसमें दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे ये भी 12 इंच का स्क्रीन इसमें दिया गया है। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ा बहुत फटाफट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें दिया गया है। देन अंदर जाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मर्सिडीज़ EQ देख सकते हैं। इसमें जाके आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बैटरी परसेंटेज, रेंज वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। देन ऐप्स हैं, सेटिंग्स हैं, जहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। कंफर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मसाज की सेटिंग्स के ऑप्शन दिए गए हैं, तो मसाज का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। देन सीट सेटिंग, एम्बियंट लाइट्स, ये किस तरह से आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। देन
यहाँ पे रेडियो, फ़ोन, मीडिया, ऑफ रोड में जाएंगे। देन ऑफ रोड में जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये स्टैट, सस्पेंशन, ड्राइव के यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। देन देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ लिफ्टिंग द कार विच इज़ बिकॉज क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है, 25 मिलीमीटर तक आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, विच इज़ गुड अगर आप थोड़े ख़राब रास्तों पर इस गाड़ी को ले जा रहे हैं तो वो एक ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। देन ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ कैमरा जिससे आप बूट के नीचे का जो ग्राउंड है वो भी इसमें आपको विजिबल हो जाएगा, जो कि ख़राब रास्तों पर बहुत ही प्रैक्टिकल और फंक्शनल चीज़ यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। देन इन्फो, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आएँ, देन एसी कंट्रोल्स हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 2 आगे 2 पीछे पैसेंजर्स के लिए। एयर प्योरीफायर देखने को मिलता है, PM 2.5 यहाँ पे इसमें दिया गया है, यानी बाहर की एयर क्वालिटी कितनी है, अंदर की कितनी है, तो वो सब नंबर्स भी यहाँ पर इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। देन नीचे की तरफ आएँ और तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ रियल वुड विद अ मर्सिडीज स्टार पैटर्न थ्रू आउट जो इसमें यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी कूल ये वाला एलिमेंट इसमें ज़रूर लग रहा है। मैग्नोलिया वुड मर्सिडीज़ कह रही है इस्तेमाल इसमें करा गया है, ये इसके सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। देन देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस ओवर है, यहाँ पे डायनामिक सेलेक्ट दिया गया है जिसमें जाके आप जो मोड है वो स्विच कर सकते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ऑफ रोड मोड जो आपको सेलेक्ट करना है। एंड ऑफ रोड मोड में आप सस्पेंशन सेटिंग, ड्राइव सेटिंग वो सब भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। देन पार्क असिस्ट, कैमरा वगैरह कुछ इस तरह से इसका 360 व्यू यहाँ पर देखने को इसमें मिलता है। दिस इज़ द बेस्ट 360 डिग्री व्यू जो आज तक मैंने कार में बैठने के बाद देखा है। काफ़ी क्लैरिटी भी इसकी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अलग अलग व्यू से भी आप कैमरा एंगल्स इसमें देख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, जिस लोकेशन पर आप हैं आपको वो कैमरा की जो सेटिंग्स रखनी है वो लोकेशन आप सेव कर लेंगे तो कैमरा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर आप वापस उस लोकेशन पर जा रहे हैं या मैं वापस इस लोकेशन पे दोबारा और मैंने लोकेशन सेट करी हुई है तो कैमरा उसके हिसाब से अपनी सेटिंग्स सेट कर लेगा, तो ये भी एक ऑप्शन इसमें दिया गया है। देन 2 कप होल्डर्स विच आर फोल्डेबल, कुछ रखेंगे तो अपने पास ये कवर कर लेंगे उसको। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, NFC का ऑप्शन दिया गया है। देन आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी डीप ये आर्मरेस्ट है, इसके नीचे सामान रखने की जो कंपार्टमेंट बनाया गया है काफ़ी डीप है। 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी अंदर की तरफ इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो ये जो वर्जन हमारे साथ खड़ा है तो वाइट और थोड़ा आपको ये ब्राउन टोन में इसका कलर कॉम्बिनेशन देखने को इसमें मिल रहा है, लाइट ब्राउन कह सकते हैं इसको। एंड ये जो मटेरियल इस्तेमाल करा गया है दिस इज़ नॉट रियल लेदर, दिस इज़ मैन मेड लेदर। सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस तरह से ही मर्सिडीज़ बेंज ने कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट भी की हैं। स्टीयरिंग की तरफ आएँ, ये 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने को मिल रहा है, सेंटर में बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो है। जो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं लेफ्ट राइट साइड में, दिस इज समथिंग टू मच। बैठने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बट वाइल ड्राइविंग आई बिलीव आपको बार बार देखना पड़ेगा कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, आपको क्या प्रेस करना है या क्या कौन सी सेटिंग में आपको जाना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मुझे यहाँ पे हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। बट अदरवाइज जो फील है प्रीमियम और क्लासी अंदर बैठने के बाद ज़रूर महसूस होती है इस मर्सिडीज़ बेंज के EQE की फ्रंट रो में। सो सीट्स की बात करूं, थाई सपोर्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, लेग रूम अच्छा है एंड बैक सपोर्ट भी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट, दीज आर द 2 कप होल्डर्स जो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, कुछ इस तरह से मामला यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आए तो AC कंट्रोल्स के स्विचेस भी यहाँ पे हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मेटल फिनिश यहाँ पे इसके AC वेंट्स के आसपास देखने को मिल जाती है, विच इज़ सेम इन द फ्रंट, मेटल फिनिश फ्रंट में भी दी गई है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो और मैं ऐड कर दूँ सीट के बारे में वो है 3 लोग अगर बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, अगर जिन लोगों का वो सवाल है तो यहाँ पर 3 लोग मुझे लग रहा है थोड़े टाइट होंगे। फ्लोर हालांकि फ्लैट है, दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, बट ओवरऑल जो है 2 लोगों के हिसाब से मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल ये सेकंड रो यहाँ पे देखने को इसकी मिल रही है। अब डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी प्रीमियम वाला ही है, मेटल फिनिश, परमेस्टेड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ का व्यू एंड स्पेशली इस तरह की जगह में इस तरह का व्यू हो तो और मज़ा आ जाता है। इसमें जो है एक फीचर दिया गया है जैसे कि आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है और आप भूल जाते हैं कि आपने चार्जिंग पे लगाया और आप गाड़ी से निकल जाते हैं तो देन द कार विल अलर्ट यू कि आप गाड़ी में अपना फ़ोन भूल गए हैं। एक साउंड आएगा, कलेक्ट योर फ़ोन और डू नॉट फॉरगेट योर फ़ोन, स्क्रीन पर एक टेक्स्ट भी लिखा आएगा, तो वो एक फीचर भी यहाँ पर इसमें
देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन आई बिलीव इज़ रियली फंक्शनल। बूट स्पेस की बात करूँ तकरीबन 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, विच इज़ गुड इनफ आई बिलीव। अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी कन्वीनियंट है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इस मर्सिडीज की नई EQE के परफॉर्मेंस के बारे में। ड्राइव हैंडलिंग कैसी है, किस तरह कंफर्ट इस EQE में देखने को मिल रहा है। तो पावर फिगर्स की बात करूँ तकरीबन 403 bhp के आसपास ये EQE पावर जनरेट करती है और टॉर्क है 858 यानी कि 858 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क जनरेट होता है। 210 किलोमीटर की टॉप स्पीड इस गाड़ी में निकलती है एंड 0 to 100 टच करती है ये मात्र 4.9 सेकेंड्स में। रेंज की बात करूं तो 550 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज इस मर्सिडीज EQE की मर्सिडीज क्लेम करती है, बट इन द रियल वर्ल्ड आई बिलीव 450 के आसपास आपको ये गाड़ी रेंज दे सकती है। अब इनिशियल ड्राइव या परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी का एक्सेलरेशन शुरुआत से ही पेपी है। जो इंस्टेंट पिकअप इस गाड़ी में देखने को मिलता है वो इसके टॉर्क के नंबर को जस्टिफाई करते हुए दिखाई देती है। बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत से ही गाड़ी, जैसे ही पेडल को आप प्रेस करेंगे तभी से ये गाड़ी आपको तेज तर्रार महसूस होनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक फैक्टर या एक एलिमेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इस EQE में देखने को मिला है वो है इसकी सीट्स को लेकर। इसकी सीट्स का जो होल्ड है वो काफ़ी अच्छा है। जिस माहौल में हम इस गाड़ी को चला रहे थे, बैक टू बैक टर्न्स हिली टेरेन में देखने को मिलते हैं, तो उस माहौल में भी काफ़ी अच्छा होल्ड इस मर्सिडीज की EQE की इन सीट्स में देखने को मिल रहा था। सस्पेंशन सेटअप और सीट्स के कॉम्बिनेशन के साथ जब उसको मिलाकर देखें तो वहाँ पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मर्सिडीज की इस EQE में देखने को नहीं मिला है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो प्रिसाइज है, सटीक है, कोई इशू तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार या हिली टेरेन्स में भी बैक टू बैक जो ब्रेकिंग होती है, कोई दिक्कत ब्रेकिंग को लेकर भी मुझे इस EQE में महसूस नहीं हुई है। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूँ तो जो प्राइस मर्सिडीज ने इस EQE का रखा है, तो प्राइस के हिसाब से सेगमेंट में और जो गाड़ियां हैं, ऑडी की Q8 e-tron है, जगुआर की I-Pace है, तो उस हिसाब से जिस तरह की रेंज, जिस तरह के फीचर्स और लग्जरी मर्सिडीज अपनी इस EQE में दे रही है, तो वो मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा पैकेज इस मर्सिडीज की EQE का जरूर बनाते हैं। एंड अगर आप इस सेगमेंट में लग्जरी के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं, तो मुझे लगता है उन मायनों में मर्सिडीज की ये ऑल इलेक्ट्रिक EQE एक काफी अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकती है। नमस्ते साइंस ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसमें हम लेकर आए हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो उस सेगमेंट की बाइक है जहां पर स्पोर्टी बिहेवियर या स्पोर्टी एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाते हैं एंथुजियास्ट के लिए, बट एट द सेम टाइम वैल्यू भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है इन बाइक्स में। ये 160 सीसी की है, एक्सट्रीम 160, जो अब आ गई है 4 वॉल्व अवतार में। तो आज हम जानेंगे कि इसका परफॉर्मेंस बदला है नहीं, 2 वॉल्व 4 वॉल्व परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आपको महसूस होता है, एक्साइटमेंट में कितना फ़र्क महसूस होता है, और कुछ एक चीज़ें जो इसमें आपको नई देखने को मिलेंगी। तो जैसा हमने कहा था कि ये उस सेगमेंट की बाइक है जहां पर ऑब्वियसली वैल्यू के साथ साथ आप परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, प्लस एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, और इसी वजह से आप कम्यूटर सेगमेंट की बाइक या छोटी बाइक नहीं लेके 160 की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे ऑब्वियसली आगे, लेकिन पहले उस स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ये बाइक देती मुझे नज़र आती है अपने सेगमेंट में। मुझे लगता है कि सबसे स्मार्ट या खूबसूरत बाइक्स में से एक मुझे ये एक्सट्रीम दिखती है, स्पेशली जब आप बैठते हैं इस पर, तो आप जो टैंक का साइज़ है वो आपको बड़ा और अग्रेसिव सा लगता है, और वो जो इमेज है वो अपने सेगमेंट से थोड़ी बड़ी वाली इमेज ये बाइक देता है। इसके अलावा USD फोक्स जो है वो तो आप दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये मामला अलग है, इसकी पर्सनैलिटी आपको इससे अलग नज़र आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट्स हैं, उसका भी डिज़ाइन और उसकी जो फील है वो आपको सॉलिड अच्छी सी फील यहाँ पर नज़र आती है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आई गेस
बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट या अलग सा नहीं लेगा, लेकिन ओवरऑल फील जो है वो आपको एक मस्कुलर छोटी बाइक की फील इसमें नज़र आती है। और इसके अलावा LED सेटअप और आपको शार्पनेस देता इसकी पर्सनालिटी में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पैकेज में एक चीज़ जो थोड़ी सी मैच करती मुझे नज़र नहीं आती है, और वो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। जो स्क्रीन है वो आपको थोड़ा डेटेड, थोड़ा बेसिक सा नज़र आएगा। राइडिंग के वक्त एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही थी, और वो है इसमें जो रिफ्लेक्शन है या जो ग्लेयर है वो मुश्किल बना रहा था इसकी सभी इंफॉर्मेशन को रीड करना। तो वहाँ पर उस एंगल के ऊपर आई थिंक हीरो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल मैं ही नहीं, एक दो और फीडबैक भी हमें मिले जिससे कि ये साफ़ हो रहा था कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है उस पर ग्लेयर या रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करता हुआ नज़र आएगा इंफॉर्मेशन के व्यूइंग में। लेकिन आपको बताएं कि अब हीरो ने टेलीमैटिक्स के भी फीचर्स डाले हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी के फीचर्स भी आपको बाइक में मिल रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर 1.25 लाख से 1.36 के आसपास की प्राइस रेंज में ये बाइक आई है। आपको याद होगा जब हमने पहली बार किसी हीरो बाइक के साथ ड्रैग रेस किया था, और ये वही बाइक है, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। कंपनी के मुताबिक सबसे तेज 160 सीसी, 16.6 bhp और 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के आंकड़ों के साथ, जिसमें सबसे बड़ा चेंज ऑब्वियसली इंजन में ही है। आपको याद होगा टॉप स्पीड के मामले में कंपनी का दावा है कि ये बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम 160R में जो हाइलाइट्स हैं उनमें हैजर्ड स्विच, ग्रैब रेल, 5 फिन ऑयल कूलर, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन शामिल है। एक्सट्रीम 160R के 2 वेरिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रो, जिसमें असल डिफरेंस अगर आप देखें मोटे तौर पर तो प्रो में आपको 37 mm डायमीटर वाले KYB USD फोक्स देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्ड में टेलीस्कोपिक लगे हैं, और प्रो वर्जन का वेट 1 किलो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी के फीचर्स भी हैं, जहां फ़ोन कनेक्ट करने के अलावा आप वहां पर लाइव ट्रैकिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स वगैरह अपने फ़ोन ऐप पर चेक कर सकते हैं। और अब इसके राइड के बारे में बात करते हैं। तो असली खेल या असली कहानी ये है इस एक्सट्रीम 160 4V कि इसमें अब ताकत आपको पहले से ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 1.5 bhp के आसपास की ताकत एक्स्ट्रा है। प्लस इंजन के अंदर जो बदलाव हुए हैं उसमें आप बेहतर गियरिंग, गियर शिफ्ट भी आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल रिफाइनमेंट आपको बेहतर लगेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फोकस है मेरे स्टोरी का वो इसकी राइडिंग डायनामिक्स और जो पावर डिलीवरी है उन्हीं के ऊपर करूं कि क्या ये ज़्यादा एक्साइटिंग बनी है या नहीं, और 2V से 4V अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो जस्टिफाइड है या नहीं। लेकिन उससे पहले आई नो आप सबको सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी आजकल होती है जानने की आवाज़ कैसी है इसकी। ये भी सुन लेते हैं। तो प्रायोरिटी नंबर 1, एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो थोड़ी सी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, अब मैं चुप हो जाऊंगा, इसे बोलने दूंगा। अब यहाँ पर राइड की अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि एक्सट्रीम 160 की यूएसपी रही है मेरे लिए एटलीस्ट। मुझे ये एक बहुत ही मज़ेदार फन बाइक टाइप की लगती है। साइज़ के हिसाब से देखें तो मेरा साइज़ इसके साथ इंसाफ नहीं करता है, लेकिन अगर मैं इससे डिस्काउंट कर दूं आई थिंक डायनामिक्स के हिसाब से, इनिशियल पंच के हिसाब से मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग मज़ेदार बाइक लगती है। यहाँ पर अब जो चीज़ मुझे अलग से थोड़ी सी फील हुई, ऑब्वियसली मैं किसी मशीन के ऊपर लेकर तो इसे नहीं गया, लेकिन जो सेकंड थर्ड गियर में भी जिस तरह से पुल कर रही थी या इवन फोर्थ में भी, तो आपको फील हो रहा है कि हाँ ये पहले से ज़्यादा आपको ग्रंट जो है पहले से ज़्यादा ये इंजन दे रहा है, और आप किसी भी अगर थोड़े से स्लो भी हैं तो आप उसको वहाँ से पुल कर सकते हैं। तो एक डे टू डे राइडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की अगर मैं बात करूँ
वहाँ दोनों ही मामलों में जो इनिशियल इसका एक्सेलरेशन या इनिशियल पंच है वो मुझे शहरी माहौल में अच्छा लगेगा, और जब खाली सड़क है, खुली सड़क है, तब आप थोड़े हायर गियर के ऊपर भी जब आप क्रूज़ कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करके अगर आप फिर से पुल करना चाहते हैं, तो दोनों में ही ये मुझे काफ़ी फिट नज़र आ रही है। आई नो एक कोई सुपर बाइक नहीं है, कोई बहुत बड़ी टूरिंग बाइक नहीं है, 160 है, लेकिन इस वाले सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मुझे इसका इंजन का बिहेवियर काफ़ी पसंद आया। गियर शिफ्ट कभी कभी मुझे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट लगा, बहुत नहीं लगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये वो आपकी राइड में दिक्कत देगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि 100% क्रिस्पनेस या प्रिसिशन उसमें देखने को मिला। कुछ एक जगहों के ऊपर मुझे फॉल्स गियर नज़र आए या फिर मुझे सही गियर में जाने में थोड़ा सा वक्त लगा। अब इसके राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि है ये 160 सीसी की, तो वहाँ पर आप ऐसा उम्मीद नहीं कीजिए कि हाँ कोई क्रूज़र की तरह आपको आरामदेह मिलेगी या सुपर स्पोर्ट्स की तरह आपको प्रिसाइज मिलेगी। तो यहाँ जिस कंडीशन या जिस रिक्वायरमेंट के लिए बाइक बनाई गई है उस हिसाब से मुझे राइडिंग जो इसका बिहेवियर है, जो क्वालिटी है, राइड क्वालिटी है, वो मुझे आरामदेह लग रही है। एक बैलेंस सा बिहेवियर लग रहा है सस्पेंशन और इसकी हैंडलिंग में। बहुत रिजिड ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सॉफ्ट सा ये सस्पेंशन देखने को मिलता है, और ये शहरी माहौल के लिए मुझे अभी तक जितना मैंने चलाया है उस हिसाब से मेरे बैक के लिए ये काफ़ी काइंड बाइक मुझे नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रिसाइज भी नज़र आ रही है। सो इस सेगमेंट में जिस तरह की हैंडलिंग की आप उम्मीद करते हैं वहाँ पे मुझे इसके इंजन का बिहेवियर अच्छा लगा है, इसकी हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी है, सस्पेंशन भी आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है। मे बी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शायद ये शिफ्ट में हो सकता है, लेकिन एज अ पैकेज आई लाइक इट। आखिर में बिंदु कहाँ विश्राम कर दिया है। तो अगर आप 160 सीसी में एक रिफाइंड और पेपी बाइक चाहते हैं जो अच्छी दिखे, अच्छी हैंडलिंग वाली हो, प्लस माइनस 90 kmph तक आराम से जाए, क्रूज भी करे और टेलीमैटिक्स के फीचर्स भी लेकर आए, तो हीरो एक्सट्रीम 160R 4V एक अच्छा ऑप्शन है। तो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं या जो कार हमने आज या गाड़ियां हमने आपको आज दिखाई उनके बारे में कुछ सवाल है तो फटाफट भेजिए। सोशल मीडिया के सभी जो हैंडल्स हैं टाइम्स ड्राइव के वो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर जुड़िए हमारी टीम के साथ और अगले हफ्ते तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए इंतजार कीजिए टाइम्स ड्राइव की। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।